गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, पेपर का एनालिसिस कर लिया अपन ने। पेपर ना इजी था, ना मीडियम था, ना हार्ड था। तो वो क्या था? देखो, मीडियम से हार्ड अपन इस पेपर को बोल सकते हैं। तुमको 50 से 60 क्वेश्चन किए होंगे तो तुमको लगा होगा कि यार पेपर बहुत इजी है। बट पेपर के क्वेश्चन इजी थे, ऑप्शन इजी नहीं थे। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन की, एक एक चैप्टर की बात करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है, मैंने करीबन 87 to 90 अपन ने क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं हर एक क्वेश्चन की। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आया था कि वातज गुल में अगर कफ का अनुबंध है तो अपन क्या देंगे। उसमें ऑप्शन में था गोमूत्र देंगे, तो बहुत सारे लोग गोमूत्र लगा के आएंगे। पर अपन अगर गुल्म का चैप्टर खोल के देखेंगे तो उसका आंसर है वारुणी मंड। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो मैच द फॉलोइंग था, और मैच द फॉलोइंग में फैमिली पूछी थी। तिल की फैमिली पेडलिएसी है और गोक्षुर की है जाइगोफिलेसी। ये दो क्वेश्चन अपन मैच कर लेंगे तो अपना पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दो ये क्वेश्चन हो गए डिस्कस। तीसरा आया था क्षणभंगुरवाद किसने दिया, तो बुद्ध दर्शन ने दिया था। तो बुद्ध दर्शन ये मोस्टली हर जगह हर कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, तो ये तो तुमको पता ही होगा। ठीक है, थर्ड आता है कफज मदाते के अंदर अष्टांग लवण। तो अष्टांग लवण का प्रयोग पूछा था किसमें करते हैं। इसमें कफज ऑप्शन में यही था, मदात्य था और दो चार बीमारियां और थी, तो आंसर जाएगा इसका मदात्य। पांचवा क्वेश्चन पूछा था सूर्य आवर्त रस किसमें देते हैं, तो श्वास में देंगे। ठीक है, उसके बाद में छठा क्वेश्चन काश्यप से था। काश्यप में ये दिया गया है चतुर्लिंगिक धूप, इसमें क्या क्या होता है। तो घृत होता है, वसा होता है, मज्जा होता है, और इसमें तेल नहीं होता। तेल की जगह पर क्या होता है, लाक्षा होता है। तो ये चार आंसर थे, जिसमें ये वाला ऑप्शन टिक किया उसका आंसर सही होगा, घृत, वसा, मज्जा और लाक्षा। सेवंथ क्वेश्चन की अगर बात करें तो तर्पण यूज करते हैं स्वस्थ पुरुष के अंदर, तो 500 मात्रा आएगी। ठीक है, उसके बाद में आठवां क्वेश्चन क्या है, सूर्य आवर्त दोष अकॉर्डिंग टू वाग्भट पूछ लिया। अगर ये सुश्रुत पूछता तो त्रिदोषज जाता, अगर ये चरक पूछता तो वात और रक्त जाता। बट अगर इसने वाग्भट पूछा तो वाग्भट के अकॉर्डिंग है पित्त अनुबंध वात, तो आंसर ये जाएगा पित्त अनुबंध वात। उसके बाद नाइन्थ है वमन कराते हैं। वमन कराते ऑप्शन में किसी में था हृदय रोग, एक था उदावर्त। ठीक है, तो आंसर इसका जाएगा पांडु। ठीक है, हाँ, कई लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया है क्योंकि उनको ये याद रह गया होगा चक्रपाणी के अकॉर्डिंग होता है गुल्म पांडु, है ना। तो वो आंसर नहीं जाएगा, इसका आंसर जाएगा पांडु, ये सिद्धि स्थान से है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 10वां क्वेश्चन, मत्स्य गंधी पूछा था, वो होगा अलास। ये वाग्भट का क्वेश्चन है, ये जीवागत रोग में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में 10 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन था कुंभिक शूक दोष किसमें देते हैं। कुंभिक शूक दोष किसके जैसा दिखता है, तो जाम्बु अस्थि के जैसा दिखता है, यही आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद में सुधा निधि रस का पर्याय पूछ लिया था। सुधा निधि रस किसका पर्याय होता है, रस पुष्प का। इसके बाद में 13th क्वेश्चन क्या है, दीपनीय यवागु में क्या नहीं है। दीपनीय यवागु में पंचकोल होती है, और पंचकोल अपन को पता है पीपली, पीपली मूल, चवे चितक, नागर होता है, तो मरीच नहीं होता, तो आंसर मरीच जाएगा। उसके बाद में 14th क्वेश्चन पूछा था, दो स्टेटमेंट दिए थे और स्टेटमेंट में ये पूछा था कि मंद मंद विभ्रंश, मन विभ्रंश है ना, वो उसमें अपन कौन सी मात्रा यूज करते हैं। तो उसमें अगर स्टेटमेंट में देखेंगे तो मंद जो मंद मन विभ्रंश वाली मात्रा है वो हस्सु मात्रा लिखा हुआ था, पर वो हस्सु मात्रा नहीं देते, यहाँ पर मध्यम मात्रा देते हैं। तो ये जो सेंटेंस था वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट था सर्पदंश में कौन सी मात्रा लेते हैं, तो प्रधान मात्रा लेते हैं, तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद में 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 15th क्वेश्चन क्या है, मासज वर्ण किसके जैसा होता है, सर्पी प्रकाशम। कई लोग यहाँ पर त्वचा करके आए हैं, पर वो आंसर नहीं जाएगा। त्वचा में सलिल प्रकाश वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सर्पी प्रकाशम, तो सर्पी प्रकाशम मास के साथ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आया था मर्म से क्वेश्चन। मर्म से क्वेश्चन ये आया था कालांतर मर्म पहचानो कौन कौन से। तो जिसमें जिसने भी बृहति और ये कटिक तरुण है, कंटकारी नहीं है ये, है ना। ये बृहति और कटिक तरुण आया था। ठीक है, इसको सही कर लेना, कटिक तरुण। जिसने भी ये आंसर किया होगा वो सही जाएगा, बृहति और कटिक तरुण। उसके बाद में 17th था, एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया था, छोटा सा श्लोक दे दिया था, रसो तुल्य रस, ऐसा करके पूछा था, किसका होता है, गुण का, वीर्य का, विपाक का। तो आंसर क्या जाएगा, विपाक जाएगा इसका। 18th क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन है कफज का नानात्मज नहीं है। कफ का नानात्मक नहीं है, उसमें हृदय
द्रव भी बोला था, उसके अंदर हृदय उपलेप भी था, पर आंसर क्या जाएगा, हृदय मोह। ये कफका नानात्मक नहीं होता। तो ये 18 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर आया था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिरा शैथिल्य जो होता है वो रक्तक्षय में जाएगा, धमनी शैथिल्य मांसक्षय के साथ जाता है, अस्थिशूल अस्थिक्षय में, और संधि स्फुटन या संधि शून्यता होगा, वो दोनों ही किसमें जाएंगे, मेदक्षय के अंदर जाएंगे। तो 19 क्वेश्चन ये मैच ऑफ द फॉलोइंग था। उसके बाद में 20 क्वेश्चन की बात करें तो रोगों की संख्या के अकॉर्डिंग क्रम बताना था, घटते से बढ़ते क्रम में, है ना। तो घटते से बढ़ते क्रम में पहला संन्यास हो गया, एक ही भेद होता है, किलास के 3 भेद होते हैं, गुल्म के 5 भेद होते हैं, विसर्प के 7 भेद होते हैं, और योनि व्यापक के 20 भेद होते हैं। तो इस तरह से इसको क्रम में डिवाइड अपन को क्रम में देखना था ना। तो वो क्वेश्चन जिसने भी ऑप्शन लगाया होगा वो उसका सही होगा। उसके बाद में 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पक्व जम्बू निभम, ये शतज शुक्र का लक्षण होता है। वाग्भट के क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद में काश्यप का क्वेश्चन ये आया था कि जात मात्र में स्नेह की मात्रा, ठीक है। तो जात मात्र में स्नेह की मात्रा कितनी होती है, कोल अस्थि, ठीक है। तो कोल अस्थि मात्र होती है, कोल अस्थि शुक्र नहीं है, कोल अस्थि मात्र है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 23वां क्वेश्चन, स्वर्ण प्राशन का अनुपान। तो स्वर्ण प्राशन सभी को पता होता है, मधु और घृत के साथ ही करते हैं, तो इसका आंसर मधु और घृत जाएगा। उसके बाद में दीपिका तेल में अपन बृहत पंचमूल कितना लेते हैं, 18 अंगुल, तो इसका आंसर 18 अंगुल ही जाएगा। उसके बाद सर्व प्रतिनिकट भूत रस कौन सा होता है, लवण रस जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में राज्य क्षमा का क्वेश्चन पूछा गया है, ये सुश्रुत चिकित्सा से क्वेश्चन है, बलिनो बहु दोषस्य स्निग्धम स्विन्नम शोधनस्य, तो ये राज्य क्षमा आंसर जाएगा। ये सुश्रुत चिकित्सा 5वां जैसे ही चैप्टर खोलोगे उसका पहला पहला श्लोक यही है। उसके बाद में 27 जो आएगा, इंद्रिय प्रसाद किसका भाव होता है, तो सातमज भाव का होता है इंद्रिय प्रसाद। फिर आया था 28 क्वेश्चन और पूछा था धैर्य किसका होता है, कौन से धातु का कर्म होता है धैर्य, तो शुक्र धातु आएगा। कई लोग इसमें अस्थि लगा के आए हैं, वो धारण की अगर पूछे तो अस्थि जाएगा भाई, धैर्य बोला है तो वो क्या जाएगा, शुक्र धातु जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 29 क्वेश्चन, और 29 क्वेश्चन ये पूछा गया है, नस्य कौन कौन सी ऋतु में इंडिकेटेड है, किस किस में नस्य देते हैं, तो शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु, इन तीनों में देते हैं। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन ये पूछा था, 30 क्वेश्चन ये पूछा था, आईईसी कमेटी के अंदर है ना चेयरपर्सन कैसा होता है, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट होता है और वो विशेषज्ञ होता है। ये आंसर, ये ऑप्शन सही जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन है द्रोण, द्रोण का पर्याय पूछा था, तो इसका पर्याय नलवण है, ये पहले भी आ चुका है, इसमें राशि पहले पूछा था पहले के एग्जाम्स में। अभी जो पूछेगा तुमसे, अभी जो पूछा गया वो नलवण पूछा था, नलवण किसका पर्याय होता है, द्रोण का होता है। उसके बाद आता है 32, 32 क्या होता है, आत्मवान पशु की तरह भुंजते, ये जो लक्षण है ये अजीर्ण का जाएगा। मोस्टली इसमें कई लोग ग्रहणी भी लगा के आए, कोई इसमें उन्माद भी लगा के आया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, अजीर्ण जाएगा। इसके बाद में 33 की बात करें तो 33 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये हार्ड के अंदर ही गिना जाएगा, ये तुम्हारा सिद्धि स्थान से पूछा गया क्वेश्चन है। निद्रा बल आदि हानि, निद्रा बल आदि की हानि होना ये वमन का अति योग होता है, बिल्कुल सही है, सही से सही करेक्ट है बिल्कुल ये। और निद्रा बल अभाव, निद्रा बल आदि का अभाव हो जाना ये विरेचन का अति योग है, ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में 34 क्वेश्चन है, जुड़वा बालक होने का कारण भेल के अकॉर्डिंग क्या है, किसका डिवाइडेशन होता है। ये तो तुमको पता होगा कि भेल वायु को मानता है जुड़वा बच्चों करने में, पर ये नहीं पता होगा कि वायु किसको डिवाइड करती है, वो कलल को डिवाइड करती है। ऑप्शन में था बीज भी था, पर आंसर क्या जाएगा, कलल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं पर नेक्स्ट, नेक्स्ट बात है तुम्हारा, हाँ, हृदय औषधम के अंदर संधि पूछी थी, तो वृद्धि संधि जाएगा इसका आंसर, ठीक है। गुण भी था ऑप्शन में, पर आंसर क्या जाएगा, वृद्धि। डबल ओ मात्रा देखते ही अपन को वृद्धि लगानी होती है, मोस्टली आंसर से करेक्ट होता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन, फिमोरल शीट का कंटेंट नहीं है इसमें, फिमोरल आर्टरी भी थी, वेन भी थी, पर आंसर क्या जाएगा, फिमोरल नर्व, ठीक है। फिमोरल शीट का कंटेंट कौन सा नहीं होता, फिमोरल नर्व नहीं होता। ये 36 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन क्या था कि वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा किसकी होती है, वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा सन्निपातज मूत्रकृश की होती है। एक तो ये सेंटेंस सही था, और दूसरा सेंटेंस, इसमें 4-5 सेंटेंस दिए हुए थे, है ना, तो इनमें से 2 ये सेंटेंस ये बिल्कुल सही थे, और ऑप्शन इसी से सही हुआ।
जैसे वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बोले तो सन्निपातज मूत्रकोश की होती है, और कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बोले तो सन्निपातज ज्वर की होती है। तो इनमें से 4-5 सेंटेंस में से ये 2 सेंटेंस सही थे। उसके बाद में 38 की बात करें तो जुगुप्सा चिकित्सा फेमस क्वेश्चन है, राज्य क्षमा का ही होता है, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, और सुश्रुत अनुसार बोला था कि सुश्रुत के अनुसार बताओ शुक्रसार क्या होता है। शुक्रसार ओज होता है क्या? नहीं होता है, इनकरेक्ट है, क्योंकि शुक्रसार जो बोलना है ना वो अष्टांग संग्रह बोलता है, सुश्रुत के अनुसार नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होगा। उसके बाद में संधि विश्लेष ओज का क्षय होता है, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। तो दोनों ही इनकरेक्ट होंगे, ये सुश्रुत के अनुसार पूछा गया था, और जो नहीं इसमें अष्टांग संग्रह के आंसर हिसाब से पूछता तो फर्स्ट वाला अपन करेक्ट मान सकते थे। उसके बाद में 34 की बात करें तो बिना आवी के प्रवारण करने से कौन सा रोग नहीं होता। ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बिना आवी के प्रवारण करने से कौन सा रोग नहीं होता, मिनमिन जाएगा इसका आंसर। अब मोस्टली सब लोग इसमें ना हनु व्रंत वाले लगा के आए होंगे कि हनु वाले लगा देते हैं, पर जब तुम संहिता में जाके देखोगे तो उसके अंदर मिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 41 की बात करते हैं। 41 में बिल्व तेल अपन किस किस से बनाते हैं? अजा दूध होगा, गोमूत्र होगा और जल होगा। इसमें ऑप्शन में थे गोमूत्र, गो, दूध, जल, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। जल तो सब में कॉमन था, बट अजा दूध और गोमूत्र और जल इसका राइट आंसर जाएगा। 42 की बात करें तो स्नेहन स्वेदनम युक्तम विरेचनम ऐसे करके बात आई है, वो वात रक्त की चिकित्सा सूत्र होता है। उसके बाद में 43 की बात करें, लेखन में कौन कौन से रस से करते हैं? तो कसाय, अम्ल और लवण। इसमें तिक्त नहीं होता और मधुर नहीं होता, वाग्भट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं पुरुषज क्रमी में। पुरुषज क्रमी पहचानने के लिए बोला था कि कौन सा पुरुषज क्रमी है, तो ससुरा जाएगा उसका आंसर। 45 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग था, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। देखो इसमें ना बस्ती का पूछा था, अगर तुमने एक या दो भी मिलाए होंगे ना तो इसका आंसर सही गया होगा। चरक के अनुसार 9th मंथ में मधुगण से सिद्ध बस्ती देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और भेल जो होता है वो बताता है कदम्ब मास तेल अनुवासन बस्ती 9th मंथ में देते हैं। मोस्टली सबके ऑप्शन में 9th मंथ था, अगर ये दो मिलाते या एक भी मिलाते तो आंसर इसका करेक्ट हो जाता अपने आप ही। उसके बाद में 46 की बात करते हैं। 46 क्या है? चतुष्प्रकार समशुद्धि में कौन कौन आता है? क्वेश्चन चुनने के लिए बोल, ऑप्शन चुनने के लिए बोल दिया था, कौन कौन सा चतुष्प्रकार समशुद्धि में आता है? एक वमन आता है, एक विरेचन आता है, एक निरु आता है और एक शिरो विरेचन आता है। तो ये 4 आते हैं, बाकी के नहीं आते, तो इस तरह से इसका आंसर करना था। उसके बाद में 47 की बात करते हैं तो लंघन का भेद अष्टांग के अकॉर्डिंग पूछ लिया। अब कई लोग इसमें 10 लगा के आए, पर वो चरक के अनुसार 10 है, पर अष्टांग के अकॉर्डिंग पूछा है तो अष्टांग के अकॉर्डिंग आंसर 2 ही जाएगा, शोधन और शमन, ठीक है। उसके बाद में 48 की बात करें तो धानवंतर घृत। देखो धानवंतर घृत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार अपन बताते भी रहते हैं, तो प्रमेय पीड़िका के अंदर जाएगा धानवंतर घृत, ठीक है। उसके बाद में ये 2 क्वेश्चन टाइम पास के लिए पूछे थे, उन्होंने बस डे पूछ लिया। अब ईयर पूछते तो तुम आंसर कर भी लेते, तो ये 2 ऐसे टाइम पास के लिए पूछे उन्होंने, तुम्हारा देखने के लिए कि तुम कर सकते हो नहीं, जो भी है। अब जो ऐसा क्वेश्चन आया तो अब देखना पड़ेगा। योगा डे कब अनाउंस किया गया? 11 दिसंबर 2014 में किया गया, तो ठीक है। अब इसका आंसर क्या करना है? 11 दिसंबर 2014। आयुष मिनिस्ट्री कब बनी? 9 नवंबर 2014। बस इसमें डे चेंज थे ना, ईयर तो सबके सेम थे, तो इसमें 11 दिसंबर सही आंसर जाएगा और 9 नवंबर इसका सही आंसर जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 51 की, प्रच्छान विधि अपन किस तरह से करते हैं। एक में ऑप्शन में था संकीर्ण था, अनुत्तान था, और कई सारे ऐसे 2 ऑप्शन और थे, तो इसका आंसर अनुत्तान जाएगा। उसके बाद में 52 की बात करें तो अर्श यंत्र, ये थोड़ा सा सही तरह से पता नहीं पड़ पाया इसका क्वेश्चन क्या पूछा था, अर्श यंत्र पूछा था या अर्श छिद्र पूछा था। ये आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आंसर क्या है असली में, अर्श यंत्र है या अर्श छिद्र है। अगर यंत्र है तो 4 अंगुल लेंथ जाएगी, और अगर छिद्र पूछा तो उसकी 3 अंगुल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी है कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद में 53 की बात करें तो 14 वर्ष के बच्चे में बस्ती की मात्रा कितनी होती है? 8 प्रस्त जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 54 क्वेश्चन है, अष्टांग संग्रह की निद्रा कितनी होती है? 7 ही होती है अष्टांग संग्रह की। चरक की 6 होती है, शारंगधर की 1 होती है, सुश्रुत की 3 होती है, पर अष्टांग संग्रह की तुमसे पूछी तो उसकी 7 करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, आम बात के अंदर कौन सी वेदना होती है? वृश्चिक वेदना, वृश्चिक दंशवत वेदना होती है आम बात के अंदर, है ना। तो इंपॉर्टेंट था भी और क्वेश्चन भी आया। उसके बाद में 56 की बात करें तो शार कर्म कब करते हैं?
भ्रष्ट गुद के अंदर। अगर किसी की भ्रष्ट गुद है तो उसमें यंत्र का प्रयोग नहीं करते, तो बिना यंत्र के, बिना हाथ लगाया करते हैं। अरे बिना हाथ नहीं, बिना यंत्र के अपन यूज करते हैं, ठीक है। क्षार लगाते तो हैं भ्रष्ट गुद में, पर बिना यंत्र का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर जाएगा, जो ऑप्शन में ऐसा था कि बिना यंत्र के अपन यूज करते हैं क्षार का, ठीक है। उसके बाद में 57 की बात करते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग था, मैच ऑफ द फॉलोइंग है इसमें सबसे पहला ही तुमने ऑप्शन मिला होगा, विशाल स्तब्ध नयनम वाली बात। ये वेदना अध्याय से क्वेश्चन हुआ है, आना जाएगा इसका आंसर। यही आंसर अगर ऑप्शन मिला होगा तो सारे सही हो गए होंगे, है ना। तो ये सिंपल था, ये पहले भी आ चुका है एबीजीडी 2023 के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट था मैच द फॉलोइंग वाला, कि शब्द आदि गुण जो होता है उसके अंदर गंध होगा, स्निग्ध गुण जो होता है वो गुरुवादी गुण, ऐसे करके परादी गुण भी पूछा था, तो वो इजी क्वेश्चन है। इसमें शब्द आदि बोलेगा तो वो गंध के अंदर जाएगा, ठीक है। स्निग्ध बोलेगा तो गुरु आदि के अंदर जाएगा। उसके बाद में 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन क्या था, वर्ण शोध का क्रम पूछा था। वर्ण शोध के उपक्रम जो होते हैं ना, उनका क्रम पूछा था। सबसे पहला वाला तो दिया ही नहीं था इसमें ना, विमलापन तो दिया ही नहीं था। सबसे उसके सेकंड नंबर वाला दिया था अवसेचन, रक्त अवसेचन, उसके बाद उपना, और उसके बाद में लास्ट वाला वैक्रात अपहम। ऐसे करके अगर तुमने इसका सीक्वेंस जमा दिया होगा तो इसका आंसर सही गया होगा। उसके बाद में मैच द कॉलिंग था, शेड्यूल टी और शेड्यूल ई को मिलाते ही इसका आंसर था। शेड्यूल टी में होता है जीएमपी, शेड्यूल ई में होता है पॉइजन। इन दोनों के आंसर अगर तुमने मैच कर लिए होते तो आंसर अपने आप सही होता। इसके बाद 61 की बात करें तो नित्य मंद ज्वर जो होता है वो किसका होता है, वात बलासक का होता है। बिल्कुल सही बात है, ये अपन माधव निदान से क्वेश्चन आया कि नित्य मंद ज्वर किसका होता है, वात बलासक का। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, तो ये इजी के अंदर ही आएगा क्वेश्चन। उसके बाद में कर्दम विसर्ग के अंदर दोष पित्त और कफ होता है। सिंपल सी बात है, कर्दम में कीचड़ है तो पित्त और कफ ही होगा, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन के अंदर आता है। फिर आता है मैच द फॉलोइंग की समान वायु विवेक करेगी, उदान वायु उदरण करेगी, व्यान वायु प्रस्पंदन करेगी, अपान वायु धारण करेगी। तो ये ऐसे करके तुमको वायु के कर्म के अकॉर्डिंग मैच करने थे, तो इस तरह से इसको मैच कर लेना था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की। और पहला स्टेटमेंट था कि वात कुंडली का मूत्र घात का भेद होता है, बिल्कुल होता है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट था कि वात कुंडलिका का वर्ण याप्य होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के जगह अलग थी, है ना। वात कुंडली का मूत्राघात का भेद है, ये लिखा कहीं और चैप्टर में लिखा है, और ये वाला जो है ना, वात कुंडली का वर्ण याप्य होता है, ये भी कहीं और लिखा हुआ है। ये सूत्र स्थान का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये उत्तर तंत्र का क्वेश्चन है। दोनों को मिक्स करके पूछा, पर दोनों करेक्ट है, इसका आंसर ये जाएगा, ठीक है। दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 65 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 था, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था, और क्या आया था कि ऊर्ध्व रक्तपित्त इज साध्य बिकॉज विरेचन कैन बी डन। बिल्कुल सही बात है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में अपन विरेचन कराते हैं और वो साध्य होता है, तो ये करेक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन था अधो रक्तपित्त याप्य होता है क्योंकि उसमें विरेचन नहीं कराते, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है। इसमें असर्शन रीजन पूछता तो अपन दूसरा वाला इनकरेक्ट मान सकते थे, बट इसमें स्टेटमेंट पूछा है तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करेंगे तो टर्नर सिंड्रोम एक्सो होता है, एडवर्ड सिंड्रोम 18 क्रोमोसोम, क्लाइनफेल्टर में XXY होता है, पटाऊ में सिंड्रोम में 13 क्रोमोसोम होता है। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करना था। ये भी कई बार अपन APMT का या फिर नीट का क्वेश्चन है, ये आराम से सही हो सकता था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन था बसंत ऋतु में कौन सा रस उपयोग करते हैं, तो लवण रस का उपयोग करते हैं। इसमें मधुर था, स्निग्ध भी था, इस तरह के ऑप्शन थे, तो इसका आंसर लवण रस जाएगा। उसके बाद 68 क्वेश्चन है, शिरो विरेचन में अग्रय क्या होता है, प्रत्येक पुष्प अपामार्ग होता है, तो शिरो विरेचन में अग्रय कौन होगा, प्रत्येक पुष्प। इसका आंसर ये जाएगा, प्रत्यक्ष पुष्प। उसके बाद में सीक्वेंस पूछा था, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसाइकल, क्रस्ट, ऐसे सीक्वेंस जाएगा। जो ABCD इस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ था ना, फर्स्ट का A, सेकंड का B, का सेकंड, इस तरह का आंसर ही है, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसाइकल, क्रस्ट। उसके बाद है 17 है निगदी का बोटनिकल नेम, निगदी का कंटकारी को बोलते हैं, सोलेनम सुटरेंस होगा, ठीक है। तो ये तुमको 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उसके बाद में 71 की बात करता हूँ। 71 क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज कम्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये सेकेंडरी जाएगा इसका आंसर। फिर आता है 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन में था सेफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इन प्रेगनेंसी। बाकी की तीनों होती है कैपिटोल, कैप्टोप्रिल नहीं होती, ठीक है। तो कैप्टोप्रिल नहीं होती, ये अपन को याद रखनी है, ये सेफ नहीं होती है, डॉक्टर से अपन परमिशन लेके ही इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 73 था एक्सेंथ्रोप
नाइट्रिक रिएक्शन किसमें होती है, नाइट्रिक एसिड में होती है। ये अपन को याद ये थोड़ा सा अपन मान सकते हैं, ये हार्ड क्वेश्चन के अंदर है, ये सब लोगों को नहीं आएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड में, ऑक्जेलिक एसिड में, तो ये आंसर इसका नाइट्रिक एसिड जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 74 ये भी मैच द फॉलोइंग था कि अमीलोपेडिन जो होती है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। अगर तुम इतना भी दिमाग लगाते कि अमीलोपेडिन जो होती है वो हाइपरटेंशन के पेशेंट को देते हैं ना, ठीक है, तो अगर उससे भी आंसर निकाल सकते थे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर यही एक आंसर निकल जाता तो तुम्हारा आंसर सही हो सकता था। और दूसरा मोन्टेलुकास ल्यूकेटेराइन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, तो ये इस तरह का मैच द फॉलोइंग पूछा था, तो इसके आंसर ये दिए हुए सामने। उसके बाद में 75 था प्रीवियस नेम ऑफ डिपार्टमेंट और आयुष, इसका है ISM एंड H 1995 आंसर सही जाएगा। 1996 भी दिया था पर आंसर 1995 वाला जाएगा। उसके बाद में आता है अधोगत अधोवात वेग रोकने से कौन सा लक्षण नहीं आता, तो इसमें दृष्टि नाश भी था ऑप्शन में, हृदय रोग भी था, उदावर्त भी था, पर आंसर क्या जाएगा, ज्वर, क्योंकि दृष्टि नाश होती है, हृदय रोग होता है, अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है ये। उसके बाद में 77 क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन क्या है, हाँ, मंद अग्नि जो होता है उसमें एक काल भोजन करना चाहिए, सम अग्नि में 2 काल भोजन करना चाहिए, शुष्क में द्रव भोजन करना चाहिए, तो ये 77 क्वेश्चन। उसके बाद में 78 क्वेश्चन ये प्लेसेंटा का पूछा था, आउटर टू इनर जाना था, तो सबसे पहले सिन वाली बात आएगी, केंद्रक वाली बात आएगी, उसके बाद में प्लाज्मा वाली बात आएगी, और लास्ट में तुम्हारी एंडोथीलियम आएगी, कैपिलरीज वाली। तो इस तरह से इसका क्रम तुमको ऑप्शन में टिक करना था, जिसने इस तरह से क्रम किया होगा उसका आंसर सही होगा। उसके बाद में 79 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 79 क्वेश्चन क्या था कि मूत्र शुक्र अपकर्षणी दोष कौन सा होता है, च्यवनप्राश के लिए आता है, ये सही आंसर है, च्यवनप्राश जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में 80 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो वृश्य गुटिका कौन से उसमें लिखी है, लास्ट में लिखी है पुमान जाति के अंदर। 81 जो था वो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, ये भी हार्ड क्वेश्चन के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसके जो दिए हुए ऑप्शन तुम लोग सामने देख सकते हो। ठीक है, इसका एक अगर तुम सही करते तो वो सही हो जाता था। 82 की बात करते हैं अपन, ये महाकसाय का क्वेश्चन था। वृक्ष आदि जाएगा, मूत्र विरेचनी के अंदर, मधुक जाएगा पुरुष विरंजनी के अंदर, मधुक जाएगा मूत्र विरंजनी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर करना था। ये भी हार्ड क्वेश्चन के अंदर जाएगा क्योंकि एक एक ड्रग के लिए पूछा गया था। उसके बाद में आता है कर्म। कर्म की बात करें तो कौन सा क्रम, अच्छा ये क्रम की बात थी, कौन सा, जब अपन वमन किसी को पिला देते तो वमन पिलाने के बाद में एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करते हैं, पहला ये जाएगा, दूसरा उसका स्वेद का प्रादुर्भाव होगा, तीसरा लोम हर्ष होता है, चौथा वो कुक्षी में आता है, और पांचवा हल्लास होता है। इस तरह से इसका क्रम अपन को लिखना था, ये क्रम बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद में 84 था कुपिलू पॉइजन में सिम्टम कौन सा नहीं होता, रन मोर्क नहीं होता, बाकी के तीनों होते। उसके बाद में 85 की बात करें तो अजाब वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे ना कि कौन कौन से है ना, कौन सी बस्ती में ये सारे ब्लड यूज करते हैं, अजा, भेड़, ठीक है, उरब, तो ये सारे ब्लड पिछिल बस्ती के अंदर यूज करते हैं, ये भी हार्ड क्वेश्चन के अंदर ही माना जाएगा। उसके बाद में 86 की बात करते हैं तो 86 जो था उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन था, किस तरह का था, शारंगधर के अकॉर्डिंग क्या पूछा था, दंत और इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। इसका मेरे को एकदम से सही नहीं पता पड़ रहा, अगर सही पता पड़ जाता तो मैं तुमको इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता, फिर भी इसका आंसर रस भस्म जाएगा, कुछ दंत करके है इसका। तो देखो इतना अपन को अभी तक पता पड़ा है क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च चल रही है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से ऑप्शंस थे। तो अगर आप लोगों को भी अभी क्वेश्चन कोई लग रहा है कि कौन सा अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है तो ये सारी चीज मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो 86 क्वेश्चन तक अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो होगी ये इस वीडियो के बाद शाम तक आ जाएगी, सारे क्वेश्चन आने के बाद में। ओके, गुड नाइट, बाय। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हो। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय।